मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बधाई करूँगा। भजन संहिता 69 पद संख्या 30। आज हम कृतज्ञता दिल से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया। यह दिन आज मिशनरीज धर्म बहनों के लिए विशेष और महान है, क्योंकि आज हमारे संस्थापक श्रद्धेय हेनरी फॉर्चुनेटस कॉमो को प्रभु का सेवक की उपाधि वेटिकन द्वारा प्राप्त होने जा रही है। हम इस महान व्यक्ति को स्मरण करते हुए उनके जीवन शैली पर एक नजर डालें। बिशप हेनरी फॉर्चुनेटस का जन्म 10 सितंबर 1871 में फ्रांस के टूर्स देश में हुआ था। वे 8 बच्चों में से दूसरे नंबर के थे। जीवन की कठिनाइयों में शिथिलता से रहने का और आत्मविश्वास न खोने की शिक्षा उनकी माता ने उन्हें दी थी। उनके पिता का देहांत 1888 में हुआ, जब उनकी माता 37 साल की थी। अपने पति के मृत्यु के बाद वह अपने बेटे हेनरी कॉमो पर आस लगाए बैठी थी कि वे परिवार को संभालने में उनका साथ देंगे, पर उनका उद्देश्य और कुछ ही था। जब उन्होंने पुरोहित बनने की इच्छा उनकी माता को प्रकट की, तब उनकी माता ने उन्हें रोका नहीं। वह ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा रखने वाली महिला थी। उन्होंने अपने बेटे को प्रोत्साहित किया और जीवन में आगे बढ़ने में उनके साथ खड़ी हुई। हेनरी कॉमो 1896 में पुरोहिताई अभिषेक लेने के बाद 1897 में उनका तबादला भारत देश में हुआ। उन्होंने पूरे लगन से अपने मिशन कार्य को हाथ में लिया। 1913 में वह अजमेर धर्म प्रांत के प्रथम बिशप नियुक्त किए गए। उनकी माता ने अपने सभी बच्चों को प्रभु की सेवा में समर्पित किया और आखिरी में वह भी एक धर्म बहन बनकर प्रभु की सेवा में लगी गई और पूरा परिवार भारत देश के धर्म कार्य में जुट गया। 1897 में हेनरी कॉमो राजस्थान आए। उन्होंने देखा कि यह प्रदेश उजाड़ है, लोग अज्ञान है और सामाजिक अंधविश्वास और जात पात में जकड़े हुए हैं, गरीब, लाचार और मार्गहीन है, बुरे रास्ते पे भटके हुए हैं, स्त्रियों को मान सम्मान नहीं है, उसे एक गुलाम की तरह रखते हैं, उसे कभी भी किसी की तरह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। यह असहनीय और गंभीर परिस्थिति देखकर हेनरी फॉर्चुनेटस को उन पर दया और सहानुभूति प्रकट हुई। तब उन्होंने पोप पायस 10वें को विनती कर मिशंस सिस्टर्स ऑफ अजमेर की संस्था स्थापन करने की अनुमति मांगी, ताकि वह इस निस्सहाय लोगों के लिए कार्य कर सके। और 26 अप्रैल 1911 में मिशनरीज सिस्टर की संस्था स्थापन हुई। उन्होंने यह संस्था चलाने के लिए अपनी बहन मैरी मैटिल्डा की सहायता ली। हेनरी कॉमो एक जिज्ञासु, काल्पनिक और बड़े दृढ़ता भरे व्यक्ति थे। एक पवित्र जीवन जीने वाले प्रभु यीशु को
प्यार करने और उनके वचनों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने हौसले को गंभीर से गंभीर परिस्थिति में डगमगाने नहीं दिया। उनके मुंह में हमेशा प्रभु के वचन, दिल में प्रभु के लिए प्यार और शरीर में पवित्र आत्मा के बल से चलने की इच्छा थी। इसलिए वह हमेशा कहते थे, मैं जीऊंगा तो प्रभु को प्यार करूंगा। मैं अपने युवा अवस्था में मरूंगा तो फिर भी मैं प्रभु को प्यार करूंगा। अपने अच्छे स्वास्थ्य और बीमारी में भी प्रभु को प्यार करूंगा। भारत देश आने के लिए और फ्रांस वापस जाने के लिए भी मैं प्रभु से प्यार करूंगा। चाहे मैं उपदेशक हूँ या शिक्षक, फिर भी मैं प्रभु को प्यार करूंगा। हर पल में प्रभु को प्यार करूंगा और उनकी इच्छा हर हाल में पूरा करूंगा। जैसा उन्होंने पवित्रता का और प्रभु प्रेम का जीवन जिया, वैसा ही उन्होंने अपने धर्म बहनों को प्रोत्साहित किया। वह अपने अनमोल और प्रेरणादायी वचनों से अपने धर्म बहनों को संबोधित करते हुए कहते थे, जो कुछ हम करते हैं वह हमारे चरित्र पर निर्भर है। जो कुछ हम पाते हैं हमारा चरित्र उसके ऊपर निर्भर है, और जो कुछ हम पाते हैं वह निर्भर है प्रभु से कितना गहरा रिश्ता हमारा है। उन्होंने हमेशा विश्वास किया कि प्रभु से गहरा रिश्ता और प्रार्थनामय जीवन ही हमें प्रभु का राज्य स्थापन करने और उनके कार्यों को अंजाम देने में मदद करता है। हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हेनरी कॉमो के लिए ईश्वर ही सब कुछ थे। उनको प्रभु पर गहरा विश्वास था। उनका आध्यात्मिक जीवन क्रूस से जुड़ा था। वह क्रूस से ही शक्ति पाते और क्रूस से ही विजय। उन्होंने अपने बहनों को निवेदन किया कि उनका जीवन प्रार्थना में पवित्रता का हो। जो कुछ भी तुम करो प्रार्थना द्वारा और प्रार्थना में रहकर करो। अपने जीवन का हर एक क्षण को पूरे लगन से और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर प्रभु के राज्य को फैलाओ। प्रभु की शांति, प्रेम और आनंद सभी में बांटो। हेनरी कॉमो की यह शिक्षा और उपदेश अपने धर्म बहनों के लिए एक प्रेरणादायक शब्द थे, और आज भी उनके उपदेश और अनमोल वचनों की किंकारी मिशनरीज धर्म बहनों के कानों में गूंजती है। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से मिशनरीज धर्म बहनों को तैयार कर भारत के कोने कोने में मिशन कार्य में लगाया। उनका एक ही उद्देश्य था कि राजस्थान की उजाड़ पहाड़ी पर प्रभु यीशु का क्रूस चमके। इसलिए उन्होंने मिशनरी धर्मी बहनों को उपदेश दिया, इन हॉक सिग्नो प्रिंसेस। इसका मतलब कि तुम क्रूस की चिन्ह में विजय पाओ। ईश्वर के और उनके लोगों के प्रति प्रेम और सेवा की लगन से वह देश देश, गांव गांव, दूर दूर तक घोड़े पर सवार होकर जाते थे। ऐसे ही वह एक बार अपने मिशन कार्य के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ गांव घोड़े पर सवार होकर गए थे।
वहां पर उनको दिल का दौरा पड़ा। अप्रैल 4, 1930 को यह शब्दों के साथ, प्रभु, मैं पूर्ण हृदय से आपको प्यार करता हूँ, आमीन, हालेलुया, खोकर अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। आज हम मिशनरी धर्म बहनें इस महान व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं। हमें गर्व है हमारी संस्था और इस बात पर कि हम ऐसे पवित्र, त्यागमय और निस्वार्थ जीवन जीने वाले प्रभु के सेवक हेनरी फॉर्चुनेटस कॉमो की बेटियां मानी जाती है। आमीन। Your heart bled at the plight of the native maiden, burdens oppressed, deprived and downtrodden. Your eyes sincere cries, O Lord, let your heart, your destined goals. You dreamt of a world so pure, where women were equal, a world with no flaws. Your dream was to make this land not a burden but a promised land, where daughter of Eve is treated with respect and love. Oh, pride of the Rajputana, a gift of France to the barren lands. You planted the seeds of wisdom with your blessed hands. We are daughters, treasure your faith, thank thee with folded hands. Show us the path to wisdom, that we fulfill your enlightened plans. Oh, pride of the Rajputana, a gift of France to the barren lands. You planted the seeds of wisdom with your blessed hands. We are daughters, treasure your flame, thank thee with folded hands. Show us the path to wisdom, that we fulfill your enlightened plans. God works nothing but wonders was your message. To help the orphans, the needy were you called. Let the cross shine on the barren mountains, you whisper.